हेलो एंड वेलकम। मैं संदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। तो देखो यार, कल ही की बात है, मेरे पास एक अंकल का मैसेज आता है। वो मेरे को बोलते हैं कि मेरी कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर पाओगे। मैंने कहा अंकल ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो वो मेरे को बोलते हैं कि मेरा एक ही लड़का है, जब वो 2 या 3 साल का था तो उसकी माताजी गुजर गई थी। मैंने जैसे तैसे उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया है। अभी वो एक कंपनी में जॉब करता है, अच्छी जॉब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो रोज़ रात को दारू पी के आता है। और मेरी उम्र 60 साल हो गई है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। वो मेरी केयर नहीं करता है, मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता है और मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। तो क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर पाओगे। अब ये बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं शौक था कि ऐसा भी इंसान कर सकता है क्या। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने घर वालों की नहीं सुनते होंगे, अपने माता पिता के नहीं सुनते होंगे। आप सोचते होंगे कि ये पता नहीं हमें क्यों कहते हैं, इसमें इनका कुछ फ़ायदा है क्या। या फिर आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं इनकी क्यों सुनूं, मैं तो अपने पैरों पे चल रहा हूँ ना, तो मैं इनकी क्यों सुनूं। तो यार तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत कुछ समझ आएगा। तो एक मैरिड कपल होता है जिनकी शादी को बहुत टाइम गुजर चुका होता है, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं होता है। फाइनली वे डिसाइड करते हैं कि उनको अनाथ आश्रम जाके किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो वो अनाथ आश्रम पहुँच जाते हैं। अब अनाथ आश्रम में वो बच्चों को देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे। सब बच्चे हंसी खुशी खेल रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा है जो उदास है और रो रहा होता है। तो वो मैनेजर से पूछ लेते हैं कि सर सब बच्चे तो हंसी खुशी खेल रहे हैं, लेकिन ये एक बच्चा ये उदास है और रो रहा है। तो मैनेजर ने जवाब दिया कि सर ये बच्चा अभी नया नया यहाँ पे आया है और अभी ये 1 साल का है। इसकी माँ का देहांत हो चुका है और इसके पिताजी ने नई शादी कर ली है। और इसकी जो नई माँ आई है, जो सौतेली माँ है, वो नहीं चाहती कि ये बच्चा उनके साथ रहे, इसलिए इसके पिताजी ने इसको यहाँ पे भेज दिया है। तो ये बात सुनकर उन दंपति को बड़ा दुख लगता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी बच्चे को गोद ले लें। और वो उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है और वो बच्चे को लेके वहाँ से चल देते हैं, अपने घर पहुँच जाते हैं। टाइम गुजरता जाता है, बहुत टाइम गुजर जाने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे की जॉब लग जाती है और उसकी शादी भी हो जाती है। अब शादी होने के बाद उसकी वाइफ होती है, वो थोड़ी सी गुस्सैल टाइप में होती है। वो नहीं चाहती कि वो अपने सास ससुर के साथ में रहे और उन्हीं के साथ लाइफ गुजारे। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे ये लोग पसंद नहीं है, या तो आप इन्हीं के साथ रह लो या आप मेरे साथ रह लो। ये सब बातें सुन के वो इंसान सोचता है कि माँ बाप तो अब थोड़े दिन के रह रहे हैं, उनका तो पता नहीं वो कब गुजर जाएं। तो मुझे बेटर ये रहेगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसी के साथ रहूँ और उसी के साथ मेरी लाइफ आगे बढ़ सकती है। तो वो फैसला करता है कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा। तो वो अपने माता पिता को वहाँ से लेता है और उनको लेके चला जाता है। अब जैसे वो वृद्धाश्रम पहुँचता है तो वो वृद्धाश्रम और अनाथालय जहाँ से उस बच्चे को गोद लिया गया था वो दोनों पास पास में होते हैं। अब वो बच्चा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके माता पिता उस मैनेजर के साथ बहुत घुल मिल गए हैं और उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि उसके माता पिता उस मैनेजर के साथ इतना घुल मिल गए हैं। अब वो मैनेजर उनके माता पिता को बोलता है कि आप इधर आइए, आप घूम लीजिए, अभी पार्क में चले जाइए। तो उसके माता पिता जैसे पार्क की तरफ जाते हैं, वो बच्चा वापस से फिर से मैनेजर के पास जाता है और पूछता है अंकल आप उन लोगों को कब से जानते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि बेटे मैं उनको बहुत टाइम पहले से जानता हूँ। तो वो पूछता है वो आपके साथ इतने घुल मिल कैसे गए, वो तो आज ही आए हैं, आज से पहले कभी आए नहीं थे। क्योंकि उसको तो पता नहीं होता ना। अब वो मैनेजर उस बच्चे को जो जवाब देता है वो सुन के वो बच्चा हिल जाता है। वो उसको बोलता है कि मैं उनको तब से जानता हूँ जब से वो तुझे अनाथालय से गोद लेके गए थे। तब तू 1 साल का था, तू समझ भी नहीं पाता था कि तेरे माता पिता कौन है, तुझे कौन लेके जा रहा है, कहाँ तू जा रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उन लोगों को तब से जानता हूँ। ये बातें सुन के उस लड़के को बड़ा दुख होता है, उसको अफसोस होता है कि जिस माता पिता ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लिया था आज उसने उनको वहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। फाइनली उस बच्चे को सब कुछ समझ आ जाता है, वो रोने लग जाता है और जाता है अपने घर, अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है। उसकी वाइफ भी शर्मिंदगी महसूस करती है और वो अपने माता पिता को लेकर वापस फिर से घर पे चला जाता है। उसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो यार बस
ये एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि माता पिता लाइफ में आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ताकि आप बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सको, उनका सहारा बन सको। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको जॉब लगवाई, आपकी शादी कर दी और उसके बाद आप उनको अनाथ आश्रम छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी थी, मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार जो माता पिता है ना, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और फाइनली यार उनको वो सब चाहिए जो तुम्हें बचपन में चाहिए था। उनको भी प्रेम चाहिए, उनको भी घर चाहिए, उनको भी तुम्हारा प्यार चाहिए जो उन्होंने तुमको दिया था। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाहता था इस कहानी के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।